हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो बेसिकली हम बना रहे हैं पीएसएल। हाँ जी, तो बेसिकली पीएसएल की जो ऑफिशियल ट्रॉफ़ी है सीज़न 11 की वो आ गई है। पीएसएल का जो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मैचेस की डेट वो आ गई है। पीएसएल की हमें 8 टीमें मिल गई हैं। 26 मार्च 2026 को बेसिकली पहला पीएसएल का मैच होने वाला है, जो होने वाला है लाहौर वर्सेस हैदराबाद। अच्छा जी, हमारी जो वीडियो आज हम जो बना रहे हैं उसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट आपको बता रहे हैं जो अभी लास्ट वीक से कुछ चेंजेस हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सियालकोट स्टेडियम सब मुल्तान सुल्तान हो गया। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान का लोगो जो पहले ग्रीन था वो अब थोड़ा सा ब्लैकिश में आ गया है। उसके अलावा आपका प्लेयर्स की जो ट्रेडिंग चल रही है वो अभी भी हो रही है, जैसे कि मुल्तान सुल्तान्स का मोहम्मद नवाज़ और अरफात मिनाज के बीच में ट्रेडिंग होने वाली है, या फिर साइद फरहान या हसन नवाज़ के बीच में ट्रेडिंग होने वाली है। और बेसिकली 8 टीमों में से हर एक टीम को 10-10 मैच मिलने वाले हैं, तो उस पर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं ट्रॉफ़ी की। बेसिकली पाकिस्तान का जो पीएसएल हो रहा है उसमें थोड़ी थोड़ी सी ना ट्रॉफ़ीज़ में चेंजेस होती है। अब ये जो न्यू ट्रॉफ़ी आई है, इस ट्रॉफ़ी में इतना इंटरेस्टिंग क्या है? बेसिकली इस ट्रॉफ़ी में इंटरेस्टिंग ये है कि इस ट्रॉफ़ी में जो जिसने ये ट्रॉफ़ी डिज़ाइन की है उसने इस ट्रॉफ़ी में 8 क्रिस्टल वो दिए हुए हैं, क्या कहते हैं आप, डायमंड दिए हुए हैं, जिसमें अगर आप साइड कोने में देखेंगे तो हर एक टीम का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि हैदराबाद को ब्लैक में दिया हुआ है, कराची को ब्लू में दिया हुआ है, पेशावर को येलो में दिया हुआ है, इस्लामाबाद को ऑरेंज में दिया हुआ है, मुल्तान को फिर ग्रीन में दिया हुआ है। तो हर क्रिस्टल को एक अलग सा डिज़ाइन दिया हुआ है उन सब में। और बेसिकली ना अगर आप ट्रॉफ़ी के ऊपर देखें तो ऊपर एक स्टार और चांद की आप ये कह सकते हो वो भी बना के दिया हुआ है उस ट्रॉफ़ी के अंदर। तो ये बहुत अच्छी और खूबसूरत ट्रॉफ़ी बनी हुई है। अब ज़रा से हम बात करते हैं बेसिकली मैचेस की। अच्छा जी, पाकिस्तान पीएसएल 2026 में 8 टीमों के आने के बाद अब जो मैच होने वाले हैं वो बेसिकली होने वाले हैं 44 मैचेस। ठीक है, जो पहला मैच होने वाला है वो होने वाला है लाहौर में। जी बिल्कुल। अब लाहौर को बेसिकली जो मैचों की वो दी गई है वो हम पहले बताएंगे कि पीसीबी ने कितने स्टेडियम बेसिकली चुने हैं ये पूरा पीएसएल के लिए। तो पहला जो स्टेडियम है वो है लाहौर का। इसमें बेसिकली पीएसएल ने मैचेस दिए हैं 15 मैचेस। 15 मैचेस होने वाले हैं लाहौर में। उसके अलावा एक मैच होने वाला है पेशावर में। 11 मैचेस होने वाले हैं रावलपिंडी में। अच्छा जी, इकबाल स्टेडियम कोयटा में, ठीक है, सॉरी, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, जिसको बेसिकली कोयटा का स्टेडियम दिया हुआ है, उसमें 7 मैचेस होने वाले हैं। कराची में होने वाले हैं 6 मैचेस और मुल्तान में होने वाले हैं 4 मैचेस। बेसिकली 44 जो मैचेस है वो सारे के सारे पाकिस्तान में होने वाले हैं। ये सारे के सारे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हमें कुछ दिन पहले ऐसी मालूमात मिल रही थी कि शायद पाकिस्तान का जो पीएसएल का फाइनल है वो शायद यूके या यूएसए में हो, बट ऐसा नहीं हुआ। वो पीएसएल का जो फाइनल है वो भी लाहौर में ही होगा। क्वालिफायर एलिमिनेटर वो सारे लाहौर में किए जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ ना जो हमें थोड़ी सी समझ नहीं आई है कि पेशावर को एक मैच क्यों दिया गया है। क्योंकि अगर आप पेशावर का जो स्टेडियम है ना, जो बेसिकली इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम के नाम से अब मुंतखब हुआ हुआ है, पहले वो अरबाब नियाज स्टेडियम था, अब वो इमरान खान स्टेडियम हो गया। अगर आप उस स्टेडियम को देखें ना तो वो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा स्टेडियम है। लेकिन उससे सिर्फ एक मैच माइट भी इसलिए दिया हो क्योंकि उसमें वहाँ उस स्टेडियम में ये पहली मरतबा मैचेस हो रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़्यादा दे, लेकिन एक मैच नाइंसाफ़ी भी है और नहीं भी है, ये पीसीबी को बेहतर पता है, पर लेकिन शुक्र है मैच तो दिया है। नेक्स्ट सीज़न माइट भी 2-3 मैच वहाँ पे दिए जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल एक ही मैच दिया हुआ है। अब अगर हम पीएसएल के मैचेस की बात करें ना, तो पीएसएल के मैचेस कुछ इस तरीके से हुए हैं कि एक टीम, मतलब 8 टीमों में से एक एक टीम 10-10 मैचेस खेलेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि लाहौर हो गया, लाहौर अपना जो 3 मैचेस है वो एक टीम से खेलेगा। जैसे लाहौर वर्सेस आप लगा सकते हैं हैदराबाद, तो लाहौर और हैदराबाद के 2-2 मैचेस होंगे। और वैसे लाहौर और मुल्तान का एक मैच होगा। ठीक है, बेसिकली लाहौर के
3 टीमों के साथ 2-2 मैचेस होंगे और 4 टीमों के साथ 1-1 मैचेस होगा। तो इस हिसाब से इनके 10 मैचेस होंगे। पहले क्या होता था, पहले ये बिल्कुल 2-2 ग्रुप में तब्दील कर रहे, लेकिन बाद में इन्होंने बिल्कुल एक ही शीट में सारी टीमों को डाल दिया कि बेसिकली अब 2-2 3 टीमों के साथ 2-2 मैच खेलो और एक टीम के साथ 1-1 मैच खेलना। इस हिसाब से इनके 10 मैचेस होंगे। 10 मैचेस के बाद जो सबसे ऊपर होगा 4 टीमें, वो हमें बेसिकली प्लेऑफ में दिखाई देंगी। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें कुछ चेंजेस ये आई हैं कि कुछ टीमों ने अपना नाम चेंज किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है रावलपिंडी ने। ठीक है, अब रावलपिंडी ने अपना नाम रख लिया था सब पिंडीज़। अब पिंडीज़ का तो मेक सेंस ही नहीं बन रहा था, तो फिर अब थोड़ा सा मसाला डाल के थोड़ा सा आप ये सकते हो कढ़ाई वढ़ाई डाल के लोगों ने अपना नाम चेंज करके पिंडीस रख दिया है। तो चलो रावलपिंडी पिंडीस रख दिया है। चलो ये भी तो मज़ेदार है। अब दूसरी जो टीम थी जिसका नाम हम लोगों के मत्थे नहीं चढ़ा था, बिल्कुल बकवास नाम रखा हुआ था, वो था हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन। शुक्र है अल्लाह पाक ने इनको गैरत अता फरमाई कि इन्होंने ये जो ह्यूस्टन वाला जो टैग है वो यहाँ से हटा के सब हैदराबाद किंग्समैन की तरफ गए हैं। चलो ये अच्छी बात है, ये हमारा फ़ायदा हुआ है। अब दूसरी जो चीज़ है, बाकी जो सारी टीमें वो सेम ही है। अब इसमें क्या चल रही है, इसमें चल रही है बेसिकली ट्रेडिंग। अभी ट्रेडिंग का मसला कब तक चल रहा है, क्योंकि 1 वीक का टाइम दिया गया था, वो 1 वीक का टाइम ख़त्म ही नहीं हो रहा। कभी हमें पता चल रहा है कि हसन नवाज़ की ट्रेडिंग हो रही है, आज हमें पता चल रहा है कि साहिबुल्लाह फरहान, अरफात मिनाज, पता नहीं डेरल मिचल, सिकंदर रज़ा, इन सब की ट्रेडिंग, ये समझ ही नहीं आ रहा। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान ने ये भी कहा है कि हम अभी तक 2 प्लेयर की अनाउंसमेंट करेंगे, एक बैटिंग ऑलराउंडर, एक स्पिनर ऑलराउंडर, वो हमें पता नहीं चला। हाँ, मुल्तान सुल्तान का कैप्टन हमें पता चल गया है कि बेसिकली ऑस्टन है, जो ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ स्कॉचर का जो कैप्टन है, उसको बेसिकली लोगों ने कैप्टन बनाया हुआ है। कराची का डेविड वार्नर कैप्टन आ गया है। आपका बाबर आजम पेशावर का कैप्टन है। लाहौर का आपका बेसिकली शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन है। उसके अलावा कोयटा का वी डोंट नो कौन है कैप्टन, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अभी तक आपकी हैदराबाद की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। माइट भी साइम अयूब बन जाए, माइट भी ग्लेन मैक्सवेल बन जाए, ये भी आना बाकी है। उसके अलावा अगर हम देखें इस्लामाबाद का, तो नो डाउट वो तो शादाब की तरफ ही जाएंगे और जाना भी चाहिए। शादाब PSL में अच्छा ही कैप्टनसी करता है। बट अब मेक सेंस ये है कि ट्रेडिंग किसकी होती है, कौन किसकी टीम की तरफ जाता है। मुल्तान सुल्तान की टीम में कौन से 2 न्यू प्लेयर आते हैं, ये सब हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक है, और उसकी मैं सारी अपडेट आपको अपने शॉर्ट वीडियो में भी दूंगा, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।